Hello everyone, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in MB International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter number 2 of class 9 is matter around us pure. In our previous video, we have discussed about the matter in chapter number 1. So in this video, we have discussed about the classifications of matter. So as we know that matter is what? Matter is anything that occupies some space and has some mass. So and matter has different forms: solid, liquid and gases. It may be solid, liquid or gas, whatever. So this matter is classified into mainly two categories: pure substance and mixture. Pure substance further classified into two categories: elements and compounds, and elements also can classified into further categories: metals, non-metals and metalloids. On other hand, mixture is classified in further categories: homogeneous and heterogeneous. So first of all, talk about pure substance. What is pure substance? So pure substance are material which has consist only a single type of particle, जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हों, सिंगल टाइप के एटम्स हो या सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल्स हों, ऐसे मटेरियल क्या कहलाएंगे हम? प्योर सब्सटेंस. दिस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस. एंड दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है. नाउ प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler substance. ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किया जाता, स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता, ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल Cu कॉपर, O2 ऑक्सीजन, Fe आयरन, फेरस. नाउ टॉक अबाउट कंपोनेंट. कंपोनेंट आर प्योर सब्सटेंस. they have fixed composition and can be broken down into elements by chemical method. कंपोनेंट्स का फिक्स कंपोजिशन होता है, और दूसरी बात ऐसे ही प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल मेथड से प्योर इनका ब्रेकडाउन हो जाए, वो कहलाएंगे आपके कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल H2O वाटर, CH4 मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. ये सबके किसके एग्जांपल हैं? कंपाउंड्स के. नाउ टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मेटल्स. सो मेटल्स आर द मटेरियल विच हैव सम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, लस्ट्रस. मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, मींस शाइनी होते हैं, अपीयरेंस इन शाइनी होते हैं, शाइनी अपीयरेंस के होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. ये हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें इजीली पास हो जाती है. थर्ड, मैलेबल एंड डक्टाइल. मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मैलेबल मींस हैमर्ड करके हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. एंड डक्टाइल मीन्स बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जिससे कि हम इट कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर फॉर्म्स में इनको बना सकते हैं मेटल्स को. नेक्स्ट वन, सोनोरस. सोनोरस मीन्स स्ट्राइक करके हम इससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे आयरन है, आयरन पे हम हैमर करेंगे या किसी से स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा. और आयरन किसका एग्जांपल है? एक मेटल का. नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर हार्ड. सभी मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. But except Na means सोडियम एंड K means पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस. ये एक्सेप्शंस हैं. नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट Hg. सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं. Hg मीन्स मर्क्यूरी को छोड़ के, एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. तो रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, इसलिए इसको छोड़कर सभी कैसी फॉर्म में होंगे? सॉलिड स्टेट के अंदर. एग्जाम्पल Fe आयरन, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी. ये सबके किसके एग्जाम्पल है? मेटल्स के. दे आर मेटल्स. नाउ टॉक अबाउट नॉन मेटल्स. डल अपीयरेंस. बहुत डल अपीयरेंस के होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. बट डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? एक्सेप्शन. डायमंड में हीट कंडक्ट होती है और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. ये दोनों एक्सेप्शन है. नेक्स्ट, नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल. मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज में नहीं होती है. नॉन मेटल्स दे डू नॉट शो मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड को छोड़कर, क्योंकि डायमंड नॉन मेटल्स में आता है और होना इसको सॉफ्ट चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन है, ये हार्ड होता है.
मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में फॉर्म में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एस सल्फर, Cl क्लोरीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। Last classification of element, that is metalloids. Metalloids, they have properties intermediate between metals and non-metals. Metalloids जो होते हैं ये इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, Si, जर्मेनियम, Ge एंड एंटीमनी, दीज आर द मेटलॉइड्स। तो ना तो ये प्योर मेटल होंगे ना ये प्योर नॉन मेटल होंगे, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होगी, इनके दो मेटल्स और नॉन मेटल के दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होगी, किसमें? मेटलॉइड्स में। नाउ टॉक अबाउट मिक्सचर। दे हैव नो फिक्स कंपोजिशन, इनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, किसी भी रेशो में हो सकते हैं ये। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर क्या बनते हैं? मिक्सचर। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर मिक्सचर बनेंगे और इनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा, कोई डेफिनेट रेशो नहीं होगा। Now mixture are classified into two categories, homogeneous and heterogeneous. So first talk about homogeneous. All the components of mixture are uniformly mixed. इसमें जितने भी components होंगे वो uniformly mixed होंगे, uniformly distribution होगा इनका। Second, no separation of boundary. जो components mix होंगे uniformly उनके बीच में कोई भी boundary of separation नहीं होगी, कोई भी विजिबिलिटी नहीं होगी किसी भी टाइप की बाउंड्री को। सपोज करो मैंने दो कंपोनेंट ए और बी मिक्स करे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो मैं उसको विजिबल नहीं है देख के बता सकूं कि इनमें देखो कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं है कि भाई यहां पर ए है और यहां पर बी है। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। सिंगल फेज कंसिस्ट करते हैं। एग्जांपल शुगर डिजोल्व इन वाटर। सपोज दैट वाटर लिया, वाटर में मैंने शुगर डिजोल्व की। आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट कि शुगर पूरी तरह डिजोल्व हो चुकी है, हमको अलग से कोई शुगर नहीं दिख रही, ठीक है, वो वाटर के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व है, कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते भाई एक ग्लास में एक शुगर और वाटर है तो इस पार्ट में शुगर है और इस पार्ट में वाटर, ऐसा नहीं। अगर हम अच्छी तरह डिजोल्व करेंगे तो पूरी डिजोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, हेटेरोजीनियस। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। इसमें कंपोनेंट्स का जो मिक्सअप है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कंपोनेंट्स का। सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल। इसमें जो भी कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं उनका सेपरेशन क्लियरली विजिबल होता है। देयर आर सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन देम। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेसेस। दो या दो से ज्यादा फेसेस होते हैं इनमें। एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट और वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल का एग्जांपल देखो, आप वाटर और ऑयल को मिक्स कर लो, आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो कि यहां पर ऑयल है और यहां पर वाटर है, क्योंकि दोनों इजीली मिक्सअप नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। और मैंने एक और एग्जांपल बताया सैंड और सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट को विजिबल कर मिक्सअप कर लो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो हाँ भाई ये सैंड का कंपोनेंट है और ये सॉल्ट का कंपोनेंट है। ओके, थैंक यू।